नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई। मैं अकरम अवचेतन स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी भाई जानते हैं, साधारण ब्याज हम पढ़ रहे हैं और अब से पहले हमारी 3 क्लास आ चुकी हैं। आज साधारण ब्याज की चौथी क्लास है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन देखो आज का क्या है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपए तथा 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है। मूलधन का मान क्या है। हम हर रोज अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं और इसी तरीके से हम अपने चैप्टर पूरे करते हैं। पहले भी ऐसे ही किए थे और इन्हें भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो अब से पहले जो टाइप हुई थी वे अलग थी। इस टाइप को देखो ये किस तरीके से है। हमारे पास कोई धनराशि दी गई है जो साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 तथा 8 वर्षों में 1200 हो जाती है। मूलधन बताना क्या है। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका सबसे अच्छा क्या होता है, देखो। मान लीजिए हमारे पास कोई धनराशि है ये। अब ये 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1020, 5 ईयर्स में। ठीक है, और 8 वर्षों में कितनी हो जाती है मेरे भाई, 1200। आपके समझने के लिए इसी तरीके से मैं आपको कराऊंगा। 8 वर्षों में देखो राशि यहां से स्टार्ट हुई थी, तो 8 वर्षों में यानी कि यहां से यहां तक कितने टाइम लगेगा सर, 3 साल। ठीक है, और यहां से यहां तक कितना लगेगा टोटल, यानी कि 8 साल हुई है। इसमें हमें बताना क्या है, मूलधन का मान बताना है। अब आप मुझे ये बताओ, साधारण ब्याज में मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1020 हो गई है, इसके बाद कितनी होगी 1200। यदि मैं इन दोनों का अंतर करूं तो कितना आएगा आप बताओ। 1200 में से 1020 घटाऊं तो कितना जाएगा, 180। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 180। ये 180 क्या है भाई, राशि हमारी 1020 हो गई थी 5 साल बाद, उसके बाद 3 साल बाद कितनी होगी 1200। तो 180 रुपए का डिफरेंस आया, यानी कि 180 रुपए ब्याज है। कितने दिन में मिला ये हमें, 3 साल में। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है मेरे भाई हमें, 60। ठीक है, एक साल में कितना ब्याज मिल रहा हमें, 60। क्लियर हो गया यहाँ से। अब साधारण ब्याज तो प्रति वर्ष सेम होता है। यदि मैं इन 5 साल में ब्याज निकालूं तो कितना बैठेगा, 60 की मैं 5 में गुणा कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 60 गुणा 5, 300। यानी कि इस धनराशि में जो भी हमारा मूलधन था, इसमें 300 रुपए ब्याज ऐड हुआ होगा, तब जाकर 1020 हुई होगी। सही समझ में आया आपके। आप बोलोगे हाँ भाई, 1020 में से या तो मैं 300 निकाल दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 720, जो हमारा मूलधन था। अब देखो यहां से क्लियर कर लेते हैं। 720 हमारा मूलधन था, 300 रुपए उस पर ब्याज हो गया। 5 साल का 60 रुपए जो है, या 60 यूनिट प्रति वर्ष की दर से। 720 में 300 जोड़े तो 1020 हो गया। अब 5 साल के बाद भाई 60 तो हमें प्रति वर्ष मिलता है। अब यहाँ पे 3 साल है, इसमें 180 और मिल जाएगा इसे। ठीक है, तो 120, 1020 में 180 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा हमारा, 1200। इन क्वेश्चनों को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। यहाँ पे ना ही कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, ना ही जिस तरीके से क्वेश्चन किया है उस तरीके से हमें लिख लेना है। बस एक बार फॉर्मेट अच्छे से बन जाएगा तो आपके क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन देखेंगे कौन सा हमारा और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित वार्षिक दर से 3 सही 1/2 यानी कि 3.5 वर्षों में 8,192 रुपए और 6 वर्षों में 9,472 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर और धनराशि क्रम से है। इसमें हमें दर भी बतानी है और धनराशि भी। तो दोनों चीजें देखो हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास कोई मूलधन है, ठीक है। मूलधन यानी कि निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित वार्षिक दर से 3.5 वर्षों में, यानी कि 3 वर्ष 6 माह, 3.5 वर्षों को ही लिख सकते हैं हम। आप बोलोगे हाँ, कितनी हो जाती है, 8,192। ओके, आगे बोला है 6 वर्षों में 9,472, 9,472। 6 वर्षों में यहां से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 3.5 साल तो यहाँ हो गई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 साल होने के लिए 2 वर्ष 6 माह। बताओ कोई दिक्कत। एक बार और देखो, कोई धनराशि थी हमारे पास निश्चित जो भी थी, वो 3.5 साल में कितनी हो जाती है, 8,192। और 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, 9,472। यानी कि यहाँ से 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 9,472। यहाँ से अगर मैं 6 वर्षों में से 3.5 साल निकाल दूं तो कितना बचेगा मेरे पास, 2.5 साल। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक इसे 2.5 साल का समय लगा 9,472 होने में। तो यहाँ से हमारी क्या चीज क्लियर हो जाएगी, यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं
आप सभी को पता है कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान होता है। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आएगा हमारा। 2 में से 2 जाएगी 0, 7 में से 9 यानी कि 17 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 8। यहाँ पे कितना हो गया 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 9 में से 8 गया, कितना बचा 1। यानी कि 1280 रुपए का डिफरेंस आ रहा कितने साल में, 2.5 साल में। यदि मैं इसे 2.5 साल से भाग दे दूं तो मुझे 1 साल का ब्याज पता लग जाएगा। ठीक है, 2.5 साल से यदि मैं इसे भाग देता हूं तो मुझे पता लग जाएगा 1 साल का ब्याज कितना है। इस पॉइंट से यहाँ 0 लगाऊंगा, 25 चौका 100, 4 अट्ठे 32, और 4 दूनी 8 और 3 11, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 512 रुपए प्रति वर्ष ब्याज है। अब आप इसे कहीं भी ऐड कर लो, या तो आप 512 की 6 में गुणा कर दो, इसमें से घटा दो, तब भी हमारे पास मूलधन आ जाएगा। ठीक है, या आप इसकी इसमें 3.5 साल में गुणा कर दो और इसमें से घटा दो, तब भी हमारे पास मूलधन आ जाएगा। तो हमारे लिए शॉर्ट क्या रहेगा, 6 साल का निकाल लेते हैं हम, कितना आएगा देखो। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 और 1 7, 6 पंजे 30, यानी कि 3072। 9472 में से मुझे 3072 घटानी है बस। तो बताओ कितना आ जाएगा। 2 में से 2 गई 0, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 0 गई 4, और 9 में से 3 गए 6। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, 6400 तो आ गई हमारी जो मूलधन था वो। ठीक है, अब हमें दर बतानी। दर हम किस तरीके से निकालते हैं, दर का फॉर्मूला हमारा होता है 1 साल का साधारण ब्याज बट्टे में मूलधन गुणा 100, दर प्रतिशत निकालने के लिए। हम पहले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। देखो 6400 किस किस ऑप्शन में दे रखा है। 6400 हमें 2 ऑप्शनों में दे रखा है, इनमें से इन दोनों में से हमारा कोई सा एक आंसर होगा। ठीक है, तो हमें दर भी बतानी है। एक में दर दे रखी है 8.5%, एक में दे रखी है 8%। दर बताने के लिए 512 1 साल का ब्याज अभी मैंने आपको बताया, और 6400 मूलधन है, गुणा 100। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 64 से 512 कितनी बार कट जाएगा, आप बोलोगे 8 बार, यानी कि 8%। तो हमारी दोनों चीज पता चली कि दर 8% और मूलधन कितना हमारा 6400। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, साधारण ब्याज पर दी गई राशि एक वर्ष में 6076 रुपए और 4 वर्षों में 7504 रुपए हो जाती है। धनराशि और प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है। ये भी सेम इसी तरीके से है जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, देखो कोई धनराशि थी, ये हमारी एक वर्ष में कितनी हो जाती है 6076। ठीक है, और 4 वर्षों में, यानी कि यहीं से 4 वर्ष लगाएंगे, यहाँ पे प्लस एक, 1 साल है, कितनी हो रही है 7504। 4 वर्षों में, यानी कि यहां तक एक वर्ष तो हो गई, 3 वर्ष और लगेंगी। ठीक है, तो आप बताओ यदि मैं यहां से इन दोनों के बीच का अंतर ले लूं तो मुझे क्या पता लग जाएगा, ब्याज कितने टाइम का, 3 साल का। इन दोनों का अंतर कितना बैठेगा, देखो घटाओ, 4 में से 6 गए, यानी कि 14 में से 6 कितना जाएगा 8। यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 7 गए, कितना बचा 2। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 4, 4 में से 0 गई 4, और 7 में से 6 का कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1428 रुपए ब्याज आ जाएगा 3 साल का। 1 साल का ब्याज निकालने के लिए हम इसे 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 3 चौक 12, बचे 2, उतार लिया 2 का, 3 7 21 और 3 6 18, यानी कि 476 रुपए प्रति वर्ष ब्याज आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे जो हमारी मूलधन था उसमें 1 साल का ब्याज ऐड होने के बाद कितनी होगी हमारी 6076। यदि मैं 6076 में से 476 घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मूलधन। घटाते इसे देखो, 6 में से 6 गई 0, और 7 में से 7 गए 0, और मेरे भाई यहाँ कितना होगा, 10 में से 4 गए, कितने बचा 6, और यहाँ पे कितना बचा 5 में से 4 गया 5 बचा बस यहाँ पे। ठीक है, 5600 आ गई हमारी मूलधन। तो यहाँ से मूलधन का तो हमें पता चल गया। दर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 1 साल का साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणा 100। पहला ऑप्शन देख लेते हैं 5600 किसमें है। इसमें भी इसी तरीके से 2 ऑप्शनों में 5600 दे रखा है, एक में दर 9% है, एक में 8.5%। तो हम क्या निकालेंगे, दर। दर निकालते हैं हम 5600, 476 लिखेंगे 1 साल का ब्याज ऊपर, गुणा 100। ठीक है, ये 2 जीरो कट जाएंगे। 56 से कितनी बार कट जाएगा ये, 14 चौका
56, और 14 से कितनी बार कट जाएगा, 14 तिया 42, बचे 5, और 48 छह का 14 चौका 56। ठीक है, तो 4 से 34 कितनी बार कट जाएगा, 4 अट्ठे 32, बचे 2, लगाए पॉइंट 48, 8.5%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा था भाई, 5600 वाला। 5600 हमारा मूलधन है और 8.5% हमारी दर है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी टाइप के हो गए हमारे कई सारे क्वेश्चन, तो अब तो क्लियर हो गया होगा आपके। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वर्ष में 5,000 रुपए बढ़कर 5700 रुपए हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपए कितने हो जाएंगे। यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि भाई एक वर्ष में 5,000 रुपए बढ़कर 5700 हो जाते हैं। एक वर्ष में 5,000 रुपए थे, एक साल में कितने बढ़ गए, 700, जब भी तो 5700 हुए। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा कि एक साल में 700 रुपए ब्याज मिला होगा। भाई ये हमारा मूलधन है, 5,000 रुपए थे हमारे पास, एक साल में बढ़ के कितने हो गए, 5700। इन दोनों का अंतर ले लिया तो कितना आ जाएगा, 700, जो कि ब्याज है कितने दिन का, एक साल का। दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक साल का साधारण ब्याज बटे में अपना रखते हैं मूलधन और गुणा 100। इन दो जीरो से ये वाली दो जीरो, इससे ये कट जाएगी जीरो, और 5 से क्या कितने बार कट जाएगा, 14 बार। ठीक है, तो 14% क्या आ गई हमारी दर। अब क्वेश्चन में हमसे इसने क्या पूछा है कि 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपए कितने हो जाएंगे, ये तो पूछा है। इसे किस तरीके से निकालते हैं, देखो फॉर्मूले में तो हमेशा रख ही सकते हैं। भाई 5 वर्ष है और दर कितनी है हमारे पास, 14%, तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास, 70%। 70% हो जाएगा ना। अब इसने हमें बताना क्या है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 7,000 कितने हो जाएंगे, यानी कि हमें अमाउंट बताना, मिश्रधन। चाहे तो 7,000 का 70% निकाल के उसमें 7,000 में ऐड करके बता दो, चाहे आप 70,000 का डायरेक्ट, 7,000 का डायरेक्ट आप 170%, मूलधन होता है ना 170%, निकाल सकते हो। भाई 7,000 की वैल्यू 100% के बराबर 170% हमें बताना है बस। इन दो जीरो से ये वाली दो जीरो कट जाएंगी, और 17 सत्ते कितने होते हैं, 119। एक जीरो ये और एक जीरो ये, यानी कि 11,900 रुपए हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, दर निकालने की ये चीज आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि एक साल का साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, तो इससे हमारी दर निकल आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं पता, बस यहाँ से हमें दर निकालनी थी। दर निकालने के बाद में वही अपना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐड करके लगा दो, चाहे अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा दो, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,000 और 7 वर्ष में 6750 हो जाती है, वह धनराशि है। भाई कोई धनराशि है हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया था, वो 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 6,000, और 7 वर्षों में कितनी हो रही है, 6750। ठीक है, 4 वर्ष में, 7 वर्ष में, देखो यहां से 7 वर्ष में कितनी हो रही है, 6750। भाई 4 वर्ष तो यहाँ होगी, 7 वर्ष में जाने के लिए हमें 3 वर्ष और चलेगा यहाँ पे 3 साल। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई 6,000 से 6750 पहुंचने के लिए इसने 3 साल का टाइम लगाया, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा 6750 6,000 का, तो हमारे पास क्या जाएगा, ब्याज 750, कितने साल का, 3 साल का। एक साल का निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा, 250। ठीक है, यानी कि 250 रुपए प्रति वर्ष ब्याज आ गया। पूछा गया इसने हमसे क्वेश्चन में, वह धनराशि रुपए में कितनी थी। ठीक है, अब या तो 250 की 4 में गुणा कर दो, तो हमें यहां से पता लग जाए कि यहाँ पे इसे 1,000 ब्याज मिला होगा। भाई 250 की 4 में गुणा कर दूंगा, 1,000 ब्याज मिला होगा, तब जाकर वो 6,000 हुई होगी। तो राशि कितनी होगी, 6,000 में से 1,000 निकाल दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 5,000। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं बचा होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, डी। ठीक है, आगे चलो इसी तरीके से। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के अंत में क्रमशः 12,900 तथा 14,250 हो जाती है, ब्याज दर बताएं। इसमें हमें ब्याज दर बतानी है। ठीक है, भाई कोई धनराशि है हमारे पास ये। ठीक है, 4 वर्ष के अंत में कितनी हो रही है भाई ये, आप बोलोगे 12,900। ठीक है, और 5 वर्ष के अंत में कितनी हो रही है, आप बोलोगे 14,250। ठीक है, यहाँ पे दे रखी है। भाई 4 वर्ष के अंत में तो कितनी होगी ये राशि, 4 साल बाद,
12,900। और 5 वर्ष के अंत में देखो यहाँ अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालू तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1 साल का। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे भाई? 5 साल में तो इतनी होगी। इस तरह यदि मैं यहाँ से लेकर जाऊँ ना तो 5 साल में तो इसे इतना इतनी हो गई है, और यहाँ से 4 साल में इतनी हो गई। क्वेश्चन को अगर मैं नीचे से इस तरीके से लेकर जाऊं तो भाई दोनों चीजें आपस में अलग अलग हो जाती हैं। यहाँ से क्लियर हो जाता है 4 साल ये होगी, 1 साल ये होगी, तो टोटल कितनी होगी हमारी? 5। अब इन दोनों को मुझे डिफरेंस लेना। डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे भाई? जीरो में से जीरो गई जीरो, 5 में से जीरो गई 5, और यहाँ कितना? दो, 2 में से 9, यानी कि 12 में से 9 गए तो कितना आएगा? 3। और यहाँ पे कितना बचेगा? 3। 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 1,350 रुपये हमारा डिफरेंस आ गया 1 साल का। बताना क्या हमें? ब्याज की दर बतानी है। आप ये बताओ, ये 1,350 रुपये 1 साल का ब्याज आएगा, या तो आप डायरेक्ट 5 5 साल का ब्याज निकाल के इसमें से घटा दो तब भी वही बात आएगी, या आप 4 साल का ब्याज निकाल के इसमें से घटा दो तब भी वही बात आएगी। आपकी मर्जी है। चाहे देखो 5 साल की यदि मैं इसमें 5 की गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? 5 0 0, 5 पंजे 25, और 5 तिया 15 2 17, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 6750 रुपए। कितने साल का ब्याज है मेरे भाई ये? आप बोलोगे 5 साल का। ठीक है भाई, वो धनराशि 5 साल का ब्याज ऐड होने के बाद 14,250 हुई थी। अब इसमें से 5 साल का ब्याज यदि मैं घटाता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन चाहे तो आप 4 की गुणा करके इसमें यहां से निकाल देते तब भी वही बात थी, या आप 5 साल की गुणा करके निकालोगे तब भी वही बात है। अब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो कितना आएगा? जीरो। 5 में से 5 गए जीरो, और यहाँ कितना? दो, 2 में से यानी कि 12 में से 7 गए तो कितना जाएगा मेरे भाई? 5। और आप बोलोगे आगे यहाँ कितना होगा? 3, यानी कि 13 में से 6 गए तो कितना जाएगा? 7। 7500 रुपये वो धनराशि थी। ठीक है, इसी तरीके से हमने पहले वाले क्वेश्चन निकाले इनसे पिछले, और इसी तरीके से ये 7500 रुपये धनराशि थी। अब धनराशि पूछता तो 7500 आ जाती, इसने क्या पूछा हमसे? दर। दर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 1 साल का साधारण ब्याज जो कि हमें दे रखा है मेरे भाई 1350 बटे 7500। 7500 क्या हमारा मूलधन गुणा 100। ठीक है, तो 25 तिया 75, और 25 चौका 100। इससे जीरो कट जाएगी। 3 से में से काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा? 3 चौक 12, बचा 1, 3 पंजे 15। ठीक है, 45 चौका 180, और इस जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी तो कितना आ जाएगा? 18%। दर आ गई हमारी 18%। भाई मूलधन नीचे है और जो ऊपर है 1 साल का साधारण ब्याज, गुणा 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? हमारी दर आ जाएगी प्रति वर्ष की। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी तरीके से। साधारण ब्याज की पहले 4 साल की दर ज्ञात करो। देखो फॉर्मूले में रख के भी सारे क्वेश्चन ये हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले में ना रखा है। जब प्रतिशत में सारी हमारी सारे आंसर प्रतिशत में ज्यादातर आ रहे हैं तो प्रतिशत से थोड़ा सा आसान हो जाता है, फॉर्मूले में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी ये डिफरेंस वाले थे, डिफरेंस वाले इसी तरीके से ज्यादा बेस्ट होते हैं। तो साधारण ब्याज की पहले 4 साल की दर ज्ञात करो। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो। पहले 4 साल की दर ज्ञात करो यदि 360 रुपए 9 वर्षों में 540 हो जाते हैं, तथा अंतिम 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 6% हो। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, एक बार वीडियो को रोक लो, और एक बार जो भाई पहले पढ़ रखा है मैथ्स वगैरह तो एक बार क्वेश्चन को ट्राई करके देख लो। ठीक है, क्वेश्चन आपका अगर सही होता है तो इसमें कमेंट्स में अपना आंसर दो, और मेरे भाई जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, लैंग्वेज है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन बोला साधारण ब्याज की पहले 4 साल की दर ज्ञात करो। ये हमें ज्ञात करना पहले 4 साल की दर। ठीक है, यदि 360 रुपए 9 वर्षों में 540 हो जाते हैं, ये हमारे पास 360 रुपए हैं। ठीक है, कितने हो जाते हैं? 540 कितने वर्षों में मेरे भाई? आप कहोगे 9 वर्षों में। ठीक है, 9 वर्षों में 540 हो जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में इसने बोला है कि तथा अंतिम 5 वर्षों के लिए ब्याज की जो दर है 6% है। इसने इसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया। एक बार तो यहाँ पे 4 साल, और एक बार यहां से यहाँ को कितने दे दिया इसने? 5 साल। ठीक है भाई, 360 रुपए पहले 4 साल में यहाँ पे कुछ हुए होंगे, उसके बाद 5 साल में कितने हो गए? 540, यानी कि टोटल 9 साल में कितने हो गए? 540। 360 रुपए यहाँ पे इसने दर दे रखी है कितनी मेरे भाई?
कितनी दर दे रखी है? 6%। ठीक है, कुछ चीज क्लियर हुई आपकी? भाई इसमें 6% दर है 5 साल के लिए, यानी कि इसे 30% बढ़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पे पहले तो मैं इनका दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, टोटल डिफरेंस, यानी कि 9 साल का टोटल ब्याज कितना बैठेगा। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा 0। 14 में से 6 गए तो कितना आएगा मेरे पास? 8। ठीक है, और यहाँ कितना बचा हमारे पास? 4 में 3 गया 1, यानी कि 180 रुपये ब्याज बैठ रहा है हमारा 9 साल का। ठीक है, 180 रुपये ब्याज बैठ रहा है 9 साल का, तो 1 साल का कितना बैठेगा? 20। 20 बैठेगा ना 1 साल का, 20 रुपये ब्याज बैठेगा। अब मेरे भाई थोड़ा ध्यान से समझो, 6% दर है ये। ठीक है, और 5 साल में 30%। ठीक है, तो 30%, 360 का कितना हो जाएगा हमें ये देखना सबसे पहले। 360 का 30%, 2 जीरो कट जाएंगे, 36 दिया कितने होते हैं? 108। भाई 360 का 30% से यहाँ मिलेगा जो 108 रुपये ब्याज मिला, यहाँ पे जो धनराशि थी उसमें 108 रुपये ऐड करने के बाद हुए 540। ठीक है, अब 108 रुपये टोटल ब्याज कितना मिला? 180। 1 साल का तो हमें यहाँ निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्या पूछा क्या इसने हमसे? अच्छा, दर पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई कितना होगा? 180 टोटल ब्याज है, 108 ब्याज तो यहाँ पे ले लिया, तो टोटल बाकी ब्याज कितना बचा? 72। 72 बचा ना, यहाँ 72 ब्याज होगा। अब मेरे भाई 4 साल में 72 ब्याज दिया गया है, तो 1 साल में कितना दिया गया होगा? 18। 1 साल में कितना ब्याज दिया गया होगा? 18। ठीक है, अब ये 18 जो 1 साल में दिया गया है, तो ये कितने प्रतिशत है 360 का, हमें ये बताना है बस। भाई इससे ये वाली जीरो कट जाएगी, 18 दूनी 36, और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, यानी कि 5%। 1 साल की ये वाली हमें निकालने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी। यहाँ से क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। भाई मेरे पास कोई धनराशि थी 360, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 9 वर्षों में कितनी हो जाती है? 540। ठीक है, 9 वर्षों में होगी 540। यहाँ तक कोई परेशानी? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। आगे क्वेश्चन में बोला है कि तथा अंतिम 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 6% है। यहाँ पे इसने ब्याज जो ये राशि है इसे दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक बार तो इसे 5 साल के लिए 6% दर दी, और इसने पूछा है कि 4 साल के लिए, जो पहले 4 साल थे उसमें इसने कितनी दर थी, ये इसने हमसे क्वेश्चन किया है। यहाँ पे मेरे भाई आप बताओ, 6% है दर वार्षिक, और 5 साल के लिए कितना हो जाएगा ब्याज? 30% हो जाएगा। नहीं, 30% किसका होगा? हमेशा मूलधन का ही तो होता है ब्याज। भाई मूलधन का 330% होगा, तो 360 का मैंने 30% निकाला, कितना आएगा? 108। टोटल ब्याज कितना था मेरे भाई यहाँ पे? 180। भाई टोटल ब्याज तो 180 है, जो 360 से 180 बढ़ के 540 हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक हिस्से में 108 ब्याज चला गया, तो मेरे भाई यहाँ पे कितना ब्याज गया होगा? भाई टोटल ब्याज 180 है, 108 यहाँ पे चला गया, तो यहाँ कितना गया होगा? 72। और 72 गया कितने साल में है? 4 साल में, तो 1 साल में कितना गया होगा? 18। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे भाई जब 1 साल में 18 ब्याज जा रहा है, तो पहले 4 साल के लिए है ना 18, उसी की हमें दर बतानी है। तो मूलधन कितना हमारे पास? 360, ऊपर कितना जाएगा? 1 साल का ब्याज गुणा 100। क्वेश्चन का आंसर आता है हमारा 5%, यानी कि उसने पहले 4 साल के लिए 5% दर रखी, और लास्ट के 5 साल के लिए 6% दर रखी, तब जाकर 360 रुपए हमारे 540 बने। कोई प्रॉब्लम? अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में 72,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपए हो जाती? ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, तब देख करो कौन से स्टेप से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। मेरे भाई कोई धनराशि है, ठीक है, 6 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 59,200। ठीक है, 6 वर्षों में। यहाँ पे कोई धनराशि थी, वो 6 वर्षों में होगी 59,200, और 10 वर्षों में कितनी हो जाती है? 72,000। तो मेरे भाई यहां से और यहां तक 6 साल तो इसे हो गई। 10 साल के लिए इसे कितने साल और चाहिए? 4 साल। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक, तो कितनी हो जाती है? 72,000। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं। अब 59,200 में से पहले 72,000 में से 59,200 घटाओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 साल का ब्याज। ठीक है, घटा लो, देखो कितना आएगा।
जीरो, और इस जीरो में से ये वाला जीरो का कितना आएगा, जीरो। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 10, 10 में से 2 जाएंगे कितना आएगा, 8। यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 1 यानी कि 11। 11 में से 9 जाएंगे कितना आएगा हमारे पास, 2। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 6, 6 में से 5 का 1, यानी कि 12,800 रुपये का साधारण ब्याज बैठेगा हमारा 4 साल का। 1 साल का निकालने के लिए हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 3200 रुपये पर ईयर। 1 साल का ब्याज कितना आ जाता है हमारा, 3200। भाई 4 समय से, ये 4 साल का ब्याज है ना, 1 साल का ब्याज निकालने के लिए मैं 4 से भाग कर दूंगा। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 3200 रुपये 1 साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप बोलो कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई पहले तो हमें यहाँ पे दर निकालनी है, उसके बाद 2% दर ऐड करके तब हमें बताना कि 76,000 रुपये कितने वर्षों में हो जाएंगे। टाइम बताना हमें, वर्ष बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन भाई अच्छे से समझ में आ रहा होगा, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, जब सीख जाओगे। 3200 रुपये हमारा 1 साल का ब्याज होगा। यदि ये राशि कितनी हुई थी यहाँ से मेरे भाई, 10 वर्षों में। यहाँ से ये राशि टोटल कितनी हुई थी, 10 वर्षों में। यदि मैं 3200, 1 साल का ब्याज है, 10 वर्षों में कितना हो जाएगा, 32,000। ठीक है, एक जीरो और ऐड हो जाएगी इसमें, ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 साल का ब्याज। अब 72,000 हुआ था हमारा 10 साल में, 32,000 में घटा दूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे 40,000। यानी कि हमारा मूलधन 40,000 था, जो 10 साल में 72,000 होगा। क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं इसे। भाई 3200 जब ब्याज आएगा, 3200 गुणा यदि मैं 6 में करूं तो 59,200 में से मैं 6 साल का ब्याज घटाऊंगा, तब जाके मेरे पास मूलधन आएगा। अब मूलधन आ गया मेरे पास, आप बोलोगे आ गया। 3200 रुपये 1 साल का ब्याज था, तो मुझे दर निकल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। दर निकालने के लिए 1 साल का साधारण ब्याज बटे मूलधन। मेरे भाई 3200 1 साल का साधारण ब्याज है। ठीक है, इसे हटा देते हैं यहां से। ठीक है, 3200 1 साल का साधारण ब्याज है, मूलधन कितना हमारे पास, 40,000। यहां से हमारी दर निकल आएगी, गुणा 100। ठीक है, ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी इससे, और ये वाली 2 जीरो कट जाएंगे मेरे भाई इससे, और 4 से 32 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। कैलकुलेशन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। 8% हमारी दर आ गई, जो इसके अकॉर्डिंग थी। अब क्वेश्चन में इसने हमसे बोला है कि 2% ब्याज की दर अधिक होती, 8 की जगह 10% होती, तो 76,000 रुपये कितने वर्षों में हो जाती। आप ये बताओ, 40,000 रुपये की राशि है हमारी मूलधन। ठीक भाई, यहाँ पे मैं ब्याज निकालूंगा। ठीक है, 40,000 रुपये से 72,000, 76,000 होने के लिए कितना ब्याज चाहिएगा हमें, 36,000। ठीक है, अभी आपके समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। 40,000 रुपये मेरा मूलधन है, ये वाली इसने ये पूछा ना, ये वाली राशि अगर 2% अधिक दर होती, दर कितनी, 8%, 2% अधिक होती यानी कि 10% होती, 10/100। ठीक है, तो कितने वर्षों में ये, टाइम हमें बताना, कितने वर्षों में 76,000 हो जाती। 76,000 जब हो जाएगी, जब 40,000 रुपये पर 10% की दर से कितने वर्षों में 36,000 ब्याज मिले। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, 36,000 रुपये जब 40,000 रुपये में ऐड हो जाएंगे, तभी तो 76,000 होगी वो। आप बोलोगे हाँ, तो यहां से मुझे टाइम का पता लग जाएगा। देखो कैलकुलेशन कितनी आसान है, 2 जीरो कट जाएंगे ये वाली, आप बोलोगे हाँ। इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी, बराबर में आमने सामने से कट जाता है। ठीक है, और इस वाली जीरो से ये वाली जीरो भी कट जाएगी मेरे भाई। तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, 36। आप बोलोगे 9 बार, 4 9 36, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। 9 साल आ जाएगा इसका हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा करके पूछा इसने हमसे, लेकिन मेरे भाई सोल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है। जिस तरीके से मैंने जिस फॉर्मेट में लिखा है, इस फॉर्मेट से आप करोगे तो कोई भी आपका डाउट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें से दर निकाली। देखो दर निकालने के लिए पहले हमें उसकी जरूरत होती है, मूलधन की। मूलधन हमने निकाला, किस तरीके से निकालते हैं मैंने आपको पिछले कई क्वेश्चन में सिखा दिया है। जब मूलधन निकल गया तो आसानी से दर भी निकल जाएगी। जब दर निकल गई तो 2% ऐड करके हमने निकाल दिया कि 76,000 कितने वर्षों में होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन एवं मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये हमारा रेशियो वाला होगा। ठीक है, रेशियो के बारे में भी आपको पता होगा, ना पता हो तो मैं समझा दूंगा अच्छे से। देखो ये दूसरी टाइप आ गई हमारी। पहली लाइन में बोला है दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय के लिए, कोई दर थी कोई समय था वो नहीं पता हमें, मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात। भाई हमें तो मूलधन मिश्र धन से मतलब है।
मूलधन कितना 4 और मेरे भाई मिश्र धन कितना 5। ये रेशियो में है, ठीक है। फिलहाल में जो हमारे कोई भी ये राशि 4 थी, अब कोई हमारा टाइम होगा, कोई हमारी दर होगी, उसके अकॉर्डिंग 1 यूनिट का ब्याज मिला तो मिश्र धन कितना होगा 5। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। मैं आपको एक बार लिख देता हूं इसे। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल और ये क्या है हमारा अमाउंट। ठीक है, ये 4-5 है। अब वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन एवं मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है। 5:7 हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि जो मूलधन हमारे पास पहला था, मूलधन तो वही रहेगा हमारे पास बाद में भी। भाई मूलधन में तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। जब हमारे पास 3 साल अधिक हो जाएंगी तो हमारे डिफरेंस किस चीज में आएगा? अमाउंट में। अमाउंट तो हमारा एक्स्ट्रा होगा। तो मेरे भाई जब यहाँ पे हमारे पास 4 यूनिट था मूलधन, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? या तो 4 यूनिट ही होता। अब इन दोनों को हमें इक्वल करना है। इक्वल करने का तरीका क्या? मैं इसमें 5 की गुणा कर दूंगा और इसमें कितने गुणा कर दूंगा? 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? 20। 5 की गुणा यहाँ करिए तो मेरे भाई 5 की यहाँ भी होगी और यहाँ पे 4 की करिए तो यहाँ पे भी हम 4 की करें। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसे करने से हमारे पास क्या हो गया कि हमारा मूलधन इक्वल हो गया दोनों में, दोनों रेशियो में इक्वल हो गया। मेरे भाई 20 थी राशि, इसका 20 मूलधन था और 25 जो है हमारा मिश्र धन था। 3 वर्ष बाद जो 20 मूलधन है वो कितना हो जाता है? 28। ठीक है, तभी तो हमारे ये रेशियो आ रहे हैं। तो मेरे भाई 3 साल में कितना बढ़ा? 3 साल में कितना डिफरेंस आया? ये 25 है और ये 28 है, तो कितने का डिफरेंस आया? 3 का। 3 साल में 3 यूनिट ब्याज मिला, तो 1 साल में कितने यूनिट ब्याज मिला होगा? भाई हमें इसमें क्वेश्चन में बताना क्या? ब्याज की दर। दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 साल का साधारण ब्याज बटे में मूलधन। अब मेरे भाई आप ये बताओ कि 3 साल में 3 यूनिट ब्याज मिला तो 1 साल में कितने यूनिट ब्याज मिला होगा? आप बोलोगे 1 यूनिट। जब 1 साल में 1 यूनिट ब्याज मिला है और मूलधन मेरे पास है 20 यूनिट, तो इससे हमारी दर निकल आएगी। भाई दर का फॉर्मूला यही तो होता है कि 1 साल का साधारण ब्याज बटे में मूलधन और गुणा में 100% लगाने के लिए। तो 20×100 यानी कि कितना आ जाएगा? 5%। अब बताओ कोई डाउट है? फॉर्मूले में रखोगे तो परेशान हो जाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मूलधन पे ध्यान रखना कि मूलधन हमें समान रखना है और जो मिश्र धन है उसमें जो भी डिफरेंस आएगा। कितने साल में डिफरेंस आ रहा? मेरे भाई जब 3 साल में 3 यूनिट डिफरेंस आ रहा है तो आप ये बताओ कि 1 साल में कितने यूनिट ब्याज मिला होगा? आप बोलोगे 1 यूनिट। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। जब 1 साल में 1 यूनिट ब्याज है तो मेरे भाई मूलधन हमारे पास 20 है, इससे हम दर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:7। भाई ये भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे हमें कोई राशि थी, कोई निश्चित समय था, कोई निश्चित दर थी, ये हमें नहीं पता। उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। हमें तो ये पता चल चुका है कि जो इनका रेशियो है मूलधन का और मिश्रधन का। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है मूलधन और क्या दे रखा है यहाँ पे? मिश्रधन। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना आ रहा? 4:7। ये मूलधन और ये मिश्रधन। जैसा पिछला वाला क्वेश्चन है सेम ये भी उसी तरीके से। ठीक है, ये क्या बताया मैंने आपको? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और ये क्या है मेरे भाई? मिश्रधन यानी कि अमाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला 3 अधिक वर्षों में समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए अब अनुपात कितना हो जाता है? 5:11। 5:11 हो गया। तो मैंने अभी आपसे पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि सबसे पहले तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान यही जाना चाहिए कि हमारे पास जो मूलधन था वही मूलधन हमारे पास अब है। तो सबसे ये मूलधन हमारे डिसबैलेंस है, तो सबसे पहले तो हमें इन्हें इक्वल करना पड़ेगा। इन्हें इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पे 5 की गुणा कर दूं और यदि मैं यहाँ पे 4 की गुणा कर दूं तो मेरे भाई 5 चौक 20 और 4 पंजे 20, यानी कि यहाँ पे भी 20 मूलधन है और यहाँ पे भी 20 मूलधन है। यहाँ पे भी जब मैंने 5 से गुणा करी तो इधर भी 5 से गुणा करेंगे, देखेंगे कितना डिफरेंस आता है। यहाँ पे 4 से करी, यहाँ पे भी हम 4 से करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 35। ये कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, अब यहां से हमें क्या पता चला कि 20 मूलधन, इसका जो मूलधन था 20 था और इसका जो अमाउंट था 35 था। उसके कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 अधिक वर्षों बाद। डिफरेंस कितने का? 3 वर्ष का। यहाँ पे 20 मूलधन है, यहाँ पे कितना हमारा? 44 मिश्रधन। तो 3 वर्षों में कितने का डिफरेंस आया मेरे भाई? आप बोलोगे 35 और 5 40, यानी कि 9।
9 यूनिट का है, कितने में? 3 वर्षों में। भाई यहाँ पे 9 यूनिट तो ब्याज हमारा एक्स्ट्रा मिल रहा है, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो मेरे भाई आप बताओ, एक वर्ष में कितने यूनिट ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे जब 3 वर्षों में 9 है तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? 3 यूनिट। यहाँ से हमें क्लियर आएगा। देखो ये सब चीजें लिख तो रहे हैं हमें, लेकिन अब जब आप सोल्व करोगे आप थोड़ी लगोगे, आपके तो माइंड में आ जाएगा भाई 3 साल में 9 है तो एक साल में 3, सीधी सी बात है। दर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? एक साल का साधारण ब्याज जो कि हमारा 3 हमें पता चल चुका है, और मूलधन कितना हमारे पास? 20। दर हमें बतानी है प्रतिशत में, तो 20 पंजे 100, और 5 दिया कितना आ जाएगा मेरे भाई? 15%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कोई प्रॉब्लम? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। अगर क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए तो मेरे भाई मुश्किल से 30 सेकंड में आप इसे बता सकते हो। और जहां तक मेरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं उठाओगे। इस रेशियो वाले में अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, एक बार अच्छे से यहाँ पे समझ जाते हो तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोल्व करोगे। ठीक है, बस इसी चीज पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे 4 मूलधन है, यहाँ पे 5 मूलधन है, हम इन दोनों को इक्वल करना है बस। यहाँ पे यदि मैं 5 की गुणा कर दूं, यहाँ 4 गुणा कर दूं तो इक्वल। इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं। अब 20 बन गया हमें पता है। यहाँ पे कितनी गुणा करिए हमने? 5 की, तो यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ 44 हो जाएगा। 35 44 का डिफरेंस 9। 9 कितने का? हमारा 3 साल का। तो एक साल का कितना आ जाएगा? 3। बस 3/20। 3/20 में बताओ, एक बात बताओ, मैंने प्रतिशत की आपको पहली क्लास कराई थी, उसमें ये बताया था कि 3/20 कितने प्रतिशत बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे 100 की गुणा करनी पड़ती? नहीं करनी पड़ती। 3/20 को देखते ही आप बता देते कि यह है 15%। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेश की गई। यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता। निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। समझदार के लिए मेरा भाई इसे भी बिना पेन उठाए कर सकता है, और समझने के लिए हमारे पास बेसिक है ही। आप ये बताओ, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि, पहले मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ। कोई धनराशि है हमारे पास पी, टाइम कितना है? 2 वर्ष का। ठीक है, साधारण ब्याज की किसी दर से, दर कितनी है हमारे पास? आर। आर प्रतिशत। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? ब्याज। सिंपल। साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला है पी गुणा आर गुणा टी। ठीक है, 2 वर्ष होगी। दर इसने हमें कोई दे रखी है, हमें नहीं पता, तो हमने आर ही मान लिया, और यहाँ पे कितनी हमारा मूलधन? टी। इसके बाद इसने बोला है यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेश किया जाता, इसी राशि को 1% अधिक, यानी कि R%, R+1। ठीक है, R+1%, और कितना यहाँ पे? टाइम कितना? 2 वर्ष। टाइम कितना हमारा? 2 वर्ष। ठीक है, आप ये बताओ, यदि मैं इसकी गुणा कर देता हूं, P की इसमें गुणा कर देता हूं, या 2 की गुणा कर लो, तो बात तो वही है हमारा, P गुणा R गुणा 2, और प्लस में कितना हमारे पास? 2। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? ये भी तो ये लिख रहा 2PR%। ठीक है ना, प्रतिशत तो यहाँ भी है हमारा, और यहाँ भी है। ठीक है, ये प्रतिशत बाहर लग रहा था ना, ये वाला प्रतिशत ब्रैकेट के बाहर, तो ये 1%, ये 8%। 2 के गुणा 1 में करी तो कितना हो जाएगा? 2%। और मेरे भाई ये 8% है ही। तो आप बोलोगे कि इसमें से अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस लूं तो मेरे भाई ये तो कट ही जाएगा। कट जाएगा नहीं? कट जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 2%। अब 2% की वैल्यू दे रखी है इसने, कितनी हमें? 24। भाई ये तो दोनों कट जाएगा तो समान है, 2% बचा। 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने हमें? 24। एक हमें बताना क्या है? निवेशित की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। जब प्रतिशत की बात करता है जब मेरे भाई, तो हमेशा हर चीज अपने आप में 100% होती है। यदि 2% की वैल्यू 24 रुपए है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? यहाँ पे यदि मैं 50 की गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 100%। अब यहाँ पे भी मुझे 50 की गुणा करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा? 24 पंजे 120, यानी कि 1200। वो धनराशि कितनी थी हमारे पास? 1200। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक होगा भाई, ये वाला साधारण ब्याज होगा। उसके बाद 1% दर बढ़ा दी, उसके बाद ये साधारण ब्याज होगा। तो कितना डिफरेंस आया हमारा? सिर्फ 2% का। और 2% ब्याज कितने के बराबर है मेरे भाई? 24 रुपए के। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, जब 2% 24 के बराबर तो 100% 1200 के। खत्म कहानी। अब यहाँ पे मैंने जब ये इतना सारा लिखा है, तो इसे लिखने की क्या जरूरत पड़ती है? यहाँ से हम समझ जाते भाई, 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई जो भी धनराशि है। अब यहाँ पे जो भी ब्याज है, जब दर 1% बढ़ाएंगे तो मेरे भाई टाइम हमारे पास कितना? 2 वर्ष। दर हमारी 1% बढ़ी है, टाइम हमारा 2 वर्ष है, तो कितनी बढ़ जाएगी टोटल? 2 की गुणा। मैंने आपसे बताया था कि ब्याज निकालने के लिए, प्रतिशत में ब्याज निकालने के लिए, यदि मैं वर्षों की गुणा दर में कर दूंगा तो उन दोनों का मल्टीप्लाई ही उतने प्रतिशत हमारा सिंपल इंटरेस्ट बैठता है। यानी कि 2 की गुणा में 1 में कर दूंगा, 2 एकम 2, 2% हमारा कितना बैठेगा? साधारण ब्याज।
अंतर कितना आ रहा हमारा 24 का, अंतर यहाँ पे भी 2% का है। यहाँ से मैं देखते ही बता देता हूँ कि 2% 24 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर है। ठीक है, मैं 2 में 50 की गुणा करूंगा तो 24 में 50 की गुणा 1200। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इसे 2.5% वार्षिक की अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि थी। पिछला वाला क्वेश्चन मैंने आपको देखो क्या बताया था, मैंने बताया था जो ये 2 वर्ष है और जितने भी अधिक दर दे रहा है उसकी यदि मैं गुणा कर दूं तो उतने ही प्रतिशत ब्याज में अंतर आएगा। ठीक है, जितने हमारे पास वर्ष हैं और जितने प्रतिशत अधिक दर करी जा रही है इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो उतना ही अंतर आ जाएगा दोनों धनराशियों के ब्याज में। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे 3 वर्ष है। अब दर कितनी अधिक कर रहा है ये, 2.5% वार्षिक अधिक दर। ठीक है, तो 2.5 की यदि मैं 3 में गुणा करूं तो मेरा भाई कितना हो जाएगा, 75%, 7.5%, सॉरी। ठीक है, 7.5% की वैल्यू कितनी है, 540। हमें बतानी क्या उधार दी गई राशि कितनी थी, उधार दी गई राशि। यहाँ से देखो क्या पता लग रहा, सबसे पहली क्लास में मैंने क्या बताया था कि मूलधन किसे कहते हैं, उधार दी गई राशि। तो यहां से अगर आपके समझ में ना हो तो उधार दी गई राशि का मतलब क्या होता है, मूलधन। तो हमें मूलधन बताना, मूलधन कितना होता है हमेशा अपने आप में 100%। 7.5% की वैल्यू कितनी है, 540। 100% की वैल्यू हमें सिर्फ बतानी है। 7.5% की वैल्यू 540, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.5। ठीक है, मुझे 100% की बतानी है, बस 100 की मैं गुणा कर दूंगा। भाई 1 की बताने के लिए सब भाग दे देना। यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं, 100%। ठीक है, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो, एक जीरो बढ़ जाएगी। 25 या 75 और 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100, एक जीरो आ गया यहाँ पे। और 3 से कितनी बार कट जाएगा ये, 18 बार। यानी कि 18 चौक 72 और एक जीरो ये और एक जीरो ये, कितना आ जाएगा मेरे पास, 7200। वो धनराशि थी मेरे पास 7200। ऑप्शन नंबर डी। बस कुछ भी नहीं करना, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, 3 वर्ष की गुणा जितने प्रतिशत, जितने अधिक दर को कर रहा है, जितने अधिक दर बढ़ा रहा है उसकी गुणा कर दूं तो वो उतने प्रतिशत ब्याज उसका अंतर के बराबर होगा। 2.5 या 7.5, यानी 7.5 540 के बराबर, तो 100% की वैल्यू बतानी। सिंपल सी बात है, ज्यादा बड़ी बात ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हमें, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 से 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी होगी। आप बताओ इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 से 920 हो जाती है। ठीक है भाई, 800 से कितनी हो जाती है, 920, कितने में, 3 वर्षों में। कोई दिक्कत यहां तक, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, तो कितना ब्याज बढ़ा मेरे भाई, 3 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 120। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा ना इन दोनों का डिफरेंस। भाई 800 में 120 जोड़ दूंगा तभी 920 बैठेगा। अब ये 3 साल का ब्याज है, आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल में 120, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 40। अब दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 साल का साधारण ब्याज जो कि यहां से हमने निकाल दिया 40, और मूलधन, मूलधन कितना हमारे पास 800 गुणा 100। ठीक है, इन दो जीरो से ये वाली दो जीरो कट जाएगी और 8 से 40 कट जाएगा 5 बार, यानी कि दर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5%। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में बोला यदि दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। मेरे भाई जब 5% या 3% बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8%। ठीक है, और समान अवधि की बात कर रहा है, तो यहाँ पर अवधि कितनी थी, 3 वर्ष। समान अवधि यानी कि 3 वर्ष, 5% ये और 3% ये 8% होगी, और 3 वर्ष है तो कितना हो जाएगा, 24%। ठीक है, 800 में 24% बता दो, या 800 का अगर 124% निकालोगे तो मिश्र धन आ जाएगा। 800 का यदि 24% निकाल के 800 में ऐड करोगे तब भी हमारा मिश्र धन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 800 का डायरेक्ट 124% निकालते हैं। ठीक है, इन दो जीरो से ये वाली दो जीरो कट जाएंगी, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 कितने हो जाएंगे, 19। 8 एकम 8 और 1 9, यानी कि 992 वो हमारी धनराशि हो जाएगी। बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत आई हो। भाई 800 रुपए की धनराशि, अच्छे से एक बार और समझा देता हूँ आपको। 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में कितनी होगी, 920। 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में कितनी होगी, 920। तो मेरे भाई 3 वर्षों में ब्याज कितना मिला होगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 120। 3 साल का ब्याज 120, तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 40।
जब हमारे पास 1 साल का ब्याज आकर मूलधन हमारे पास है ही 800, तो मेरे भाई 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, तो कितनी आ जाएगी दर। नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चन का, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दो, 5 से 3% बढ़ा दी तो कितना हो जाएगा 8%। ठीक है, नई वाली दर कितनी हो जाएगी 8%। वो बोल रहा है समान अवधि में वह राशि कितनी होगी। समान अवधि कितनी, 3 वर्ष। यदि मैं 8% की गुणा इस 3 वर्ष में करूं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे 24%। अब 800 पे 24% और ऐड करना है हमें ब्याज। या तो हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% और 24% कितना हो जाएगा 124%। या तो 800 को डायरेक्ट 124% निकालो तब भी हमारा मिश्र धन आ जाएगा, या 800 का 24% हम निकालते तब हम 800 रुपए में ऐड करते तो हमारे पास कितना था 992, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं भाई, बहुत अच्छे से समझने के क्वेश्चन है। समझ जाओगे तो बहुत ही प्यार से क्वेश्चन कर दोगे, इतना लिखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है, आप सबको पता होगी, समझाने के लिए सारा ओपन करना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मूले में हमने लगभग लगभग अभी एक भी क्वेश्चन ढंग में नहीं रखा, सारे प्रतिशत में हमारे सोल्व हो रहे हैं। प्रतिशत का हमारा यही फायदा है, जो हमने प्रतिशत स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमारे ऐसे ही पूरे मैथ में यूज होता रहे। क्वेश्चन हमारा लास्ट दिया गया है, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2400 रुपए बढ़कर 3264 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो उसी समय में वही धन कितना हो जाएगा, बताओ। ये भी जैसा पिछला क्वेश्चन था, ये भी ऐसी है मेरे भाई। 2400 रुपए हैं ये 4 वर्षों में बढ़कर कितने हो जाते हैं 3264। कोई दिक्कत यहां तक, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, कितने वर्षों में 4 वर्षों में। ठीक है, अब इन दोनों का मैं डिफरेंस ले लूं तो मुझे क्या पता लग जाएगा, ब्याज। भाई ये हमारा मूलधन है, ये मिश्र धन है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ब्याज। ठीक है, घटा लो ना, देखो 4 में से 0 गई 4, और यहाँ पे कितना बचा मेरे भाई 6, 6 में 0 गया 6, यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 4 नहीं जा सकते तो क्या हो जाएगा 12, 12 में 4 जाएंगे कितना बचेगा 8। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 2, 2, यानी कि 864 हमारा टोटल ब्याज आ जाएगा 4 साल का। ठीक है, अब हमें दर कैसे निकालते हैं, हम दर निकालने के लिए 1 साल का साधारण ब्याज। ठीक है, बार बार बोलूंगा रट जाएगा आपके, 1 साल का साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, इससे हमारी दर प्रतिशत निकल आएगी। अब 4 साल का ब्याज कितना 864, तो 1 साल का ब्याज निकालने के मैं इसे 4 से भाग दे दूंगा, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, बच्चे 2 और 4 से 24, यानी कि 216 रुपए पर ईयर ब्याज आ गया। 216 रुपए पर ईयर ब्याज आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या बतानी है, दर। दर कैसे निकालते, 1 साल का साधारण ब्याज जो कि 216 है, और हमारे पास मूलधन कितना 2400, इससे हमारी दर आ जाएगी गुणा 100। इन दो जीरो से ये वाली दो जीरो कट जाएंगी, 24 से कितनी बार कट जाएगा ये, 24 से कितनी बार कट जाएगा ये, भाई 24 से 8 या 24, 8 दूनी 16, बचे कितने 5, 8 7 56, यानी कि 9 बार कट जाएगा 24 से। ठीक है ना, हमारी दर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 9%। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, अब 9% दर आ गई, दर कितनी आ गई हमारी 9%। आगे बढ़ाने कितनी बात करिए 1%, यदि मैं इसमें 1% बढ़ा दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, आप बोलोगे 10%। उसी समय में, उसी समय में यानी कि 4 वर्ष में। भाई 1 साल में 10% है, तो उसी समय यानी कि 4 साल में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इसमें मैं 4 के गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 40%। ठीक है, वही धन कितना हो जाएगा, यानी कि जो वही धन का मतलब है 2400 रुपए पे 40% हमें ब्याज मिल जाएगा, तो वो धन कितना हो जाएगा। भाई 40% ब्याज अपने आप में, हर चीज 100% होती है, तो 2400 का हमें 140% तो निकलना है, अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, 2400 गुणा 140 बटे 100। इन दो जीरो से ये वाली दो जीरो कट जाएंगी, ये जीरो तो हमारी ऐसी आ जाएगी। और 14 चौका कितने होते हैं 56 का 6 का हासिल को 5, 14 दूनी 28 और 5 कितने होते हैं मेरे भाई 33, यानी कि वो धनराशि कितनी हो जाएगी हमारी 3360 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और समझा देता हूँ आपको, पिछला क्वेश्चन भी समझाया था। 2400 रुपए थे, 4 साल में बढ़ के कितने हो गए 3264, जो कि हमें 4 साल में इन दोनों का यदि मैं डिफरेंस ले लेता हूँ, इन दोनों का यदि मैं डिफरेंस ले लेता हूँ तो कितना आता है 864, जो कि 4 साल का ब्याज है। ठीक है, 1 साल का ब्याज निकालने के मैं 4 से भाग दे दूंगा तो कितना आया मेरे पास, कितना आया था 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचे तो 424, यानी कि 216 हमारा ब्याज आया था
एक साल का, ठीक है। जब हमारे पास एक साल का ब्याज आएगा, मूलधन हमारे पास है 2400, तो एक साल का साधारण ब्याज बटे मूलधन, दर निकल आएगी हमारी गुणा 100 करके। दर कितनी आ गई थी हमारी 9%, 1% हमने दर बढ़ा दी तो कितनी होगी 10%। अब कह रहा उसी समय में यानी कि 4 साल में, तो कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, अब 2400 रुपये पे 40% का हमें ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास। भाई जितना भी ब्याज निकल के आएगा उसे हम 2400 में ऐड करेंगे तभी तो हमारी धनराशि हो जाएगी। धन कितना हो जाएगा, यानी कि अमाउंट ही तो बताना है यहाँ पे, ये अमाउंट निकल गया। भाई 100%, मैंने प्रतिशत वाले तरीके से आपसे बताया था। धन हमारा अगर 100% है, यहाँ समझा दूं आपको अगले क्वेश्चन उस पे। धन हमारा 100% है, ठीक है, और टाइम कितना हमारा उसमें 4 वर्ष, ठीक है। आप बोलोगे हाँ। दर कितनी है हमारी 10%, आप बोलोगे हाँ। तो मेरे भाई आप ये बताओ, यदि मैं इन दोनों की गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि 10 चौक 40% हो जाएगा। अब अमाउंट में कैसे निकालता हूं, आपको बताया था। अमाउंट निकालने के लिए यदि मैं इस पी को सिंपल इंटरेस्ट 40% जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 140%, ठीक है। ये मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था। ये सब चीजें हमारी इसी तरीके से यूज हो रही है। अब मैंने ये तो किया है भाई, 100 धन था हमारा, 4 साल थी और 10% दर है, ठीक है। भाई 100% हमारा धन है, कुछ भी मान लो, 10 हमारी दर है और 4 हमारा टाइम है, यानी कि 4 वर्ष, तो 40% हो जाएगा। अब 40% हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 100% हमारा मूलधन है, तो 140% हो जाएगा, मिश्रधन नहीं हो जाएगा। भाई मैं उन बच्चों को समझा रहा हूँ जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत डाउट आ सकता है। जो मेरे भाई जानते हैं वो इस चीज से बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। ध्यान से बस देखते रहो। तो 140% यदि मैं डायरेक्ट निकालूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, मिश्रधन, जो कि 3360 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। आज की क्लास हमारी यहीं पर रहेगी, ठीक है मेरे भाई। क्लास को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, आप भी हमारे साथ मेहनत करो और अपना सिलेक्शन लो। मेरे भाई वर्दी है, वर्दी की आप यदि आपको बहुत ज्यादा चाहत है तो भाई इसी तरीके से आप मेहनत करो, आपको बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में किसी में भी कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे हम कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।